हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दिवाली की तैयारी तो शुरू हो गई है। तो आज मैं लेके आई हूँ दिवाली स्पेशल रेसिपी, एकदम यूनिक पापड़ी की रेसिपी जो कि सुपर टेस्टी और सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होता है और आप इसको बना के महीने भर स्टोर कर सकते हैं। तो त्योहारों की तैयारी पहले से ही शुरू कर दीजिए। तो आइए देर न करते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक परात ली है और इसमें छन्ना रख दिया है, क्योंकि हमें सभी चीज़ों को तुरंत से छानना है। तुरंत छान के बनाने से बहुत ही परफेक्ट बनती है रेसिपी। यहाँ पे हमने एक छोटी कटोरी लिया है चावल का आटा। आप कटोरी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, बड़ा छोटा जिस हिसाब से आपको बनाना है उतना ले सकते हैं, लेकिन एक ही कटोरी से सारा मेजरमेंट कीजिएगा। उसी कटोरी से हमने हाफ कटोरी लिया है बेसन। बेसन डालने से बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होता है। साथ ही इसमें अच्छी सी बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं आधी कटोरी मैदा। मैदे की जगह आप गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। त्योहारों के लिए बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे मैदा डाला हुआ है। अब इन सभी चीज़ों को हमें छान लेना है। तो देख सकते हैं इसमें इस तरह से गांठें हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो इसको हम अलग कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे जिससे कि हमारी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बन के तैयार होगी। तो हाफ़ टी स्पून लिया है हमने सौंफ, मोटी वाली सौंफ है, आप चाहें तो बारीक भी ले सकते हैं। इसको हमने मसल के डाल दिया हुआ है। साथ ही हमने लिया है हाफ़ टी स्पून अजवाइन। बेसन डाला है तो अजवाइन आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। एक तो टेस्ट भी बढ़ जाता है, दूसरा पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है अजवाइन। इसको डालने के बाद अब यहाँ पे डाल देंगे हम 5 से 6 पिंच हींग। हींग आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा। इस रेसिपी में हींग का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। साथ ही हमने लिया है 8 से 10 करी लिप्स, जिसको कि बारीक कट कर लिया है। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहीं पे हमने ले लिया है हाफ़ टी स्पून जीरा। इसको भी मसल के डाल दिया है। सभी चीज़ों को मसल के डालने से इनका फ्लेवर उभर के आता है। अब यहाँ पे लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून डाला है गरम मसाला, ऑप्शनल है, चाहे तो डालिए या फिर स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ ऐड कर देंगे यहाँ पे चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पे 1 टीस्पून से ज़्यादा ही हमने लिया है चिली फ्लेक्स। यहाँ पे हम रेड चिली पाउडर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो चिली फ्लेक्स हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। अगर आप रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं तो चिली फ्लेक्स कम डालिएगा। रेड चिली पाउडर डालने से थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे ना तो हल्दी पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, ना ही रेड चिली पाउडर का। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमें स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेना है ताकि सभी चीज़ें आपस में मिल जाए। अब यहाँ पे लेंगे हम ऑयल मोयन के लिए। तो हमने उसी कटोरी से हाफ़ कटोरी लिया है ऑयल, जिससे हमने सभी चीज़ों का मेज़रमेंट किया था। अब जितनी ज़रूरत होगी उतना ही हम ऐड करेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि ये जो तेल हम इसमें डाल रहे हैं बिल्कुल गर्म होना चाहिए। जब हम इस ऑयल को आटे में डालें तो बिल्कुल बबल्स निकलने चाहिए। आप देख सकते हैं कि आटे में बबल्स आ रहे हैं, तो ऐसा ही गरम हमें ऑयल डालना है। तो थोड़ा सा हमने तेल को बचा लिया है। अब इसको मिक्स करने के बाद ही हम ज़रूरत होगी तो डालेंगे। तो पहले आप स्पून से मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ जल सकता है। चम्मच से मिलाने के बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम इसको हाथों से अच्छे से मसल के मोयन लगाएंगे। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो अब मैं यहाँ पे इसको हाथों से मिक्स करूँगी। ये छूने लायक हो गया है। तो अब इस तरीके से दोनों हाथों की हेल्प से रगड़ते हुए हमें मोयन को लगाना है, और जितना अच्छे से हम मोयन लगाएंगे रेसिपी हमारी उतनी ही बढ़िया बनके तैयार होती है। मिक्स करके देख लेंगे, ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा ऑयल हम और डालेंगे। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने 2 छोटे चम्मच डाल लिए हैं और 2 से 3 चम्मच ऑयल हमारा बच गया है। तो इतने में ही ये बिल्कुल परफेक्ट लग चुका था मोयन। तो इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। अगर बहुत ज़्यादा भी मोयन डाल देंगे तो ये बिखरने लगता है ऑयल में जाने के बाद। तो ये देखिए इस तरीके से जब मुट्ठी बांधेंगे तो ये बंध रहा है, इसका मतलब कि परफेक्ट है। ना तो इससे कम डालना है और ना ही इससे ज़्यादा डालना है। अब हम इसमें पानी डालते हुए इसका डो लगाएंगे। यहाँ पे पानी भी हमें बिल्कुल गर्म ही लेना है, क्योंकि चावल का आटा है। गर्म पानी से लगाने से बहुत ही अच्छा इसमें सॉफ्टनेस आ जाता है और रेसिपी हमारी किनारों से फटती नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट सा बन के तैयार होता है। पानी हमारा गर्म है तो स्पून की हेल्प से ही इसको हमें मिक्स करना है। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, जब हम हाथों से टच कर सकते हैं, उसके बाद ही हम इसको हाथों से डो लगाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एक बार में ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा, नहीं तो डो हमारा गीला हो जाएगा और रेसिपी हमारी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेगी। इस डो को ना तो हमें बहुत ज़्यादा सख्त रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, मीडियम थिकनेस का रखना है। यानी कि जैसे हम पूरी के लिए लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें लगा के तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका हमें डो लगा लेना है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डो हमारा लग चुका है और लगाने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ना तो ये बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसको हमें 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छे से मसल लेना है। जितना अच्छे से मसलेंगे आटा हमारा उतना ही सॉफ्ट होगा, बिल्कुल भी ये चिटकेगा नहीं। तो आटा लग चुका है तो इसको ढक के हम रख देंगे सिर्फ 10 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा हमें रेस्ट पे नहीं रखना है इसको, तो इसको ढक के आप ज़रूर से रखिएगा। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो ये देखिए फ्रेंड, 10 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो थोड़ा सा और इसको मसल लेंगे हम, ताकि ये और भी ज़्यादा चिकना हो जाए। इसका डो लगाते समय हमें ध्यान देना है कि हमें गर्म पानी का ही यूज़ करना है। अगर हम ठंडे पानी का यूज़ करेंगे तो ये डो हमारा बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा और जो हम रोटी बेलेंगे वो फट जाएगी किनारों से। तो इस डो को गर्म पानी से लगाना बहुत ज़रूरी है। तो डो हमारा रेडी हो गया है, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से, और एक को ले लेंगे, बाकी को ढक के रख देंगे। यहाँ पे हमने इसको बनाने के लिए चॉपिंग बोर्ड लिया है। आप चाहें तो चकले पे भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा बड़ा बेल के तैयार करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड लिया है। तो लोई को अच्छे से गोल घुमाते हुए चिकना कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि लोई हमारी साइडों से बिल्कुल भी फटी नहीं है, यानी कि आटा बिल्कुल हमारा परफेक्ट है। अब हम इसको बेल के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको हमें बिल्कुल पतला बेल के तैयार करना है। अगर ये चिपके तो थोड़ा सा सूखा आटा हम यहाँ पे डस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैदे का यूज़ कर रही हूँ डस्ट करने के लिए। आप चाहें तो चावल का आटा भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा चॉपिंग बोर्ड पे इस तरीके से मैदा डस्ट कर लेंगे और इसको इस तरीके से घुमा देंगे, ताकि दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छे से लग जाए। बहुत ज़्यादा भी हमें यहाँ पे आटा नहीं लगाना है और बिल्कुल पतला सा बेल के हम तैयार कर लेंगे। और सभी तरफ से इक्वल बेला होना चाहिए, किसी तरफ से मोटा या पतला नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है हमें। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें घुमा घुमा के बेल लेना है। और यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैंने इसको रोटी से भी पतला बेल के तैयार किया है और ये शीट हमारी तैयार हो गई है। तो यहाँ पे हमने लिया है चाकू, इसको हम किनारों से कट करके चौकोर शेप दे देंगे। आप चाहें तो इसको गोल भी कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चौकोर बना रही हूँ, तो इस तरीके से इक्वल कर देंगे, चारों तरफ से साइडों को निकाल देंगे और ये बिल्कुल चौकोर बन के तैयार हो जाएगा इस तरीके से, देख सकते हैं। और ये जो साइड वाला हिस्सा है, दोबारा से इसको हम आटे के साथ मिक्स करके बना लेंगे। अब इसको चाकू से हमें इस तरीके से थोड़ा सा छेद कर लेना है, ताकि जब हम इसको तेल में डालें तो ये फूलेगा नहीं, बिल्कुल अच्छी क्रिस्पी हमारी पापड़ी बन के तैयार होगी। आप इसको फोक से भी पिक कर सकते हैं। तो पूरे में मैंने इस तरीके से चाकू से कर दिया है। अब आप चाहें तो इसको चाकू से शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइनर चक्री लिया है, इससे बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनेगी हमारी पापड़ी में। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ और बिल्कुल चौकोर चौकोर ये पीसेस बन के तैयार होंगे। बड़ा छोटा आपको जिस साइज़ का बनाना है अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, एक तरफ से मैंने कट कर लिया है, अब दूसरे साइड से घुमा के इसको कट कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी और बिल्कुल भी ये चिपकेगा नहीं, क्योंकि इसमें परफेक्ट मोयन लगा है। आटा भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट लगा है, ना तो गीला है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है। तो ये देखिए, पीसेस भी कितने आराम से निकल रहे हैं। तो पूरे को निकाल लेंगे और निकाल के हम प्लेट में रख लेंगे इसी तरीके से, और बिल्कुल भी ये चिपकेंगे नहीं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, प्लेट में रख दिया है इसको। इसी तरीके से बाकी के डो से भी हम पापड़ी बना के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, साथ ही आप लोग को याद दिलाते चलें कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। यहाँ पे हमने पूरे डो से पापड़ी हमारी बना के तैयार कर ली है। तो चलते हैं, इसको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ हमने गैस पे ऑयल पहले से ही चढ़ा दिया था, ऑयल गर्म हो गया है। तो इसमें हमने एक टुकड़ा डाल के देखा है और इसको डालने के बाद हल्का सा बबल्स आना चाहिए, इतना ही गर्म हमें ऑयल चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में अगर डालेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर से काला हो जाएगा और क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए और मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे सेकना है। अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये तुरंत से जल जाएंगे और स्लो फ्लेम पे करेंगे तो इसमें ऑयल भी भर सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इसको मीडियम फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है, ताकि ये अंदर से बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार हो सके। और इसको डालने के बाद 30 से 40 सेकंड के लिए हम इसको टच नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसको हल्का हल्का सा हिला देंगे। जब इसमें नीचे से हल्का कलर आ जाएगा उसके बाद ही हम इसको पलटना शुरू करेंगे।
तो आप कड़छी से हल्का सा हिलाते रहिए ताकि ये प्रॉपर तरीके से सिक जाए। इस रेसिपी को बनाने में कोई तामझाम नहीं है, हमारे घर में रखे हुए सामान से ही बन के तैयार होता है और बहुत ही कम समय लगता है इसको बनाने में। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि आप इसको पहले से ही बना के और त्योहारों के लिए स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये महीने भर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, बिल्कुल क्रिस्पी बने रहते हैं ये। तो ये देखिए हल्का सा नीचे से कलर आने लगा है, तो अब मैं इसको पलटना शुरू कर दूंगी और बहुत ही सुनहरा कलर आया है, देख सकते हैं। तो इसी तरीके से अलटते पलटते हुए हमें चारों तरफ से सेक लेना है। बिल्कुल गोल्डन कलर आ चुका है, देख सकते हैं, और बहुत ही क्रिस्पी ये बन के तैयार हुआ है। तो अब इसको हमें निकाल लेना है और निकाल के एक प्लेट में रखते जाएंगे। और देखने से ही ये कितना क्रिस्पी लग रहा है, आप देख सकते हैं। और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी चटपटा बन के तैयार होता है। तो इसी तरीके से हम दूसरे बैच को भी रेडी कर लेंगे। मेरी दिवाली की तैयारी तो शुरू हो गई है, तो देर न करिए, आप लोग भी फटाफट से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए मेरे तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे पूरे को हमने बना के तैयार कर लिया है और कलर आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट आया है। ना तो हमने हल्दी डाला है, ना ही कोई कलर डाला है, फिर भी कितना शानदार हमारा डिज़ाइनर पापड़ी बन के तैयार हो गया है। और मैं यहाँ पे आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी बना है, बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। और इसके टेस्ट के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, जब आप खुद ही बनाएंगे तभी जान पाएंगे कि कितना ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। चाय के साथ तो इसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। तो आप लोग को मेरी ये दिवाली स्पेशल पापड़ी की रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक के साथ ही हाइप का ऑप्शन आ रहा है, उसको भी डन कर दीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही शानदार सी रेसिपी के